दिल्ली का सीलमपुर इलाका। यहाँ गुरुवार शाम करीब 8 बजे एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए युवक की पहचान 17 साल के कुणाल के तौर पर हुई है। इस हत्याकांड से इलाके में तनाव है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्का जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में ये हत्या की है। मामले को लेकर सीलमपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है। हमलावर की तलाश में कई टीमें लगी हैं। वहीं मामले पर सीएम रेखा गुप्ता की भी सीधी नजर है। वो मामले का हर एक अपडेट लगातार पुलिस से ले रही हैं। मीडिया से बातचीत में सीएम रेखा ने कहा कि इस हत्याकांड में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी खोज पुलिस कर रही है। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। इधर मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि फिलहाल वारदात की वजह साफ नहीं है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे हमारे संवाददाता मोहित ओम ने कुणाल के माता पिता से भी बातचीत की। उन्होंने घटना के बारे में बताया और दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बीती शाम कुणाल नाम के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कुणाल अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था। उसी दौरान 3 लड़कों ने उसको रास्ते में रोका और इसमें एक लड़की भी शामिल थी और कुणाल के साथ झगड़ा किया और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कुणाल महज 17 साल का था। कुणाल के पिताजी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या हुआ था? कौन सा ऐसा झगड़ा था जिसमें आपके बेटे की इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई? कोई झगड़ा नहीं था सर जी। वो अस्पताल से आया था, दूध लेने गया था चाय के लिए। और बदमाश घूमते हैं सर जी, विशेष समुदाय के लोग हैं, चौक पे घूमते हैं ग्रुप बना के और हिंदू के लड़कों को टारगेट करते हैं। पैसे छीनना, मोबाइल छीनना और लड़ाई झगड़ा करना, अटक लड़ाई लेते हैं। उसको कल घेर के 3-4 लोगों ने चाकू मारा था। कौन कौन थे वो लड़के? उनको पहचानते हैं आप? क्या नाम है उनके? साहिल नाम है उसका, लड़के का। साहिल के साथी हैं, उसकी बहन है जिगरा। तो ये महिला जो है ये भी डॉन है? डॉन है जी। एक कट्टा लेके घूमती है, होली वाले दिन पकड़ेगी कट्टा लेके। थाने अभी पुलिस थाने में देखा, ये रिकॉर्ड है इसका। और इसका भाई भी बदमाश है। ये बदमाशी करते हैं, ग्रुप बना के घूमते हैं सर। कोई पहले झगड़ा हुआ था कुणाल से इनका? नहीं सर जी, कोई लड़ाई नहीं। वो तो बच्चा काम करता था गांधीनगर में कपड़े का। अभी अस्पताल रह गया 4-5 दिन मेरी दादी के पास। मैं 3 महीने से खुद बीमार हूँ। मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। अभी मैं अस्पताल ही जा रहा था पट्टी कराने और मेरे बच्चे को मार दिया बेरहमी से। साहब बहुत बुरा कर रहे हैं हमारे साथ में। ना पुलिस प्रशासन मदद करती है, कुछ कर नहीं कर रहे। कोई पकड़ा नहीं, ना कोई अरेस्ट करा, ना कोई एफआईआर लिखी अभी तक। समझ सकते हैं पिता का दुख कि उनके जवान बेटे की किस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी। वो भी जब बेटा बेकसूर था और एक कपड़ों के दुकान में गांधीनगर में काम करता है। कल अस्पताल अपनी दादी को देखकर लौट रहा था, उसी दौरान उसकी यहाँ पे बदमाशों ने घेरकर हत्या कर दी। उनके परिवारजन है यहाँ पे चिंतित है, दुख मना रहे हैं। माँ हमारे साथ है, जानने की कोशिश करते हैं। कब निकला था कल कुणाल घर से? अस्पताल से आया था 1 हफ्ते में। जीटीवी से दादी को लेकर आए थे तो शाम को आए थे 5 बजे। कल हम 5 बजे 1 घंटा आराम करा है। बच्चे ने नहाया धोया। वो 7 बजे घर से बोला मम्मी दूध मंगा ले, चाय पियेंगे, भूखे हैं, कल से कुछ खाया नहीं है। दादी के चक्कर में दूध और समोसे मंगा ले, मैं ले आऊँ। नहा धोकर बोला मैंने बेटा रुक जा आधा घंटा। मैंने फिर बोला आधा घंटा हुआ। मैंने उसको पैसे दिए, दूध और समोसे लेने निकला तो वहाँ 15-20 मिनट आई खबर कि उस बच्चे के चाकू मार दी। तुम्हारे बच्चे के चाकू से गोद दिया। हम भागते चले गए, हमारे उसकी लाश पड़ी हुई गई। क्या इंसाफ की मांग करते हैं सरकार से? चाहती हूँ कि उनकी जान के बदले जान काटना चाहिए मुझे। मैं पकड़वाऊंगी नहीं उनको मेरे सामने उनकी लाश चाहिए। लाश जैसे मेरा बच्चा है, जैसे लाश 7 फुट का लंबा चौड़ा। मेरा बच्चा मेरा हाथों से छिन गया। वही धरने वाला, वही करना। हम तो बीमार है सारे, पति भी बीमार, मैं बीमार, सास भी बीमार, लड़का बड़ा बीमार रहता है मेरा। वही बच्चा मेरा सब कुछ था। वही जालिमों ने छीन लिया। मेरे बेकसूर को मार दिया। मेरे बच्चे को कोई कसूर नहीं था। मेरे बच्चे का आई दूसरी की आई में मेरा बच्चा चला गया। सब बच्चा, मुझे इंसाफ चाहिए।
मोदी अब है ना कुणाल? हमें इंसाफ चाहिए, इनकाउंटर करवाना उन लोगों का, बस सजा हो जाती, छूट जाते। ऐसे पहली बार बहुत बार हो चुका है हमारे साथ, इसलिए अब नहीं। हम चाहते उसको इनकाउंटर चाहिए। हमारा लाल गया है, इतना सुंदर बच्चा, इतना भोला था वो, फोटो में कितना सुंदर है, हंसना भी शर्माता था, शर्माता, होठ भी इसके रस भरे थे, इतना सुंदर। मुस्कुराता था, खाली मुस्कुरा के दिखाता था, बस कुछ नहीं जानता था। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। माँ बाप के ऊपर आफत आन पड़ी है कि घर का वो बच्चा जो घर को पूरा देखरेख करता था, घर में कमाई का जरिया वही बच्चा था, क्योंकि घर में पिता बीमार हैं, बड़े भाई बीमार रहते हैं, दादी बीमार है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। और एक बेकसूर को इस तरीके से बेरहमी से हत्या करने के बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पे गुस्से में। उनका कहना है कि यहाँ पे आए दिन इस तरीके से जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हिंदू समाज को परेशान करते रहते हैं, उनके बच्चों को टारगेट करते हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से पोस्टर लगा दिए हैं हाथों से लिख कर कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये मकान बिकाऊ है, और योगी जी से मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे योगी जी के को से संबोधित किया गया है। जो लोग हैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से यहाँ पे आप लोग परेशान हैं? बहुत ही ज्यादा परेशान है जी सर। इधर कांड करे, चोर छीना झपटी करते हैं हमसे सबसे, रात को परेशानी करते हैं आने जाने को। आते तो सारे घेर लेते हैं, एक दूसरे पकड़ते, सब हम आते काम धंधे से परेशानी, बहन बेटियां परेशानी आ जाए आने वाली, दिक्कतें बहुत कर रखा है जी। महीने मांगते हैं, ठीक है। फिर प्लस ये है कि अगर कोई काम धंधे से अपने कमा खा के आता है, उनको बीच रास्ते में पकड़ा जाता है, उनसे छीने झपटी होती है, उन्हें मारा जाता है, ठीक है। फिर प्लस क्या है, हमारी बहन बेटी कुछ सामान लेने जाती है, कुछ खाने का मन करता है तो उनको छेड़ा जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस क्या करेगी बात बताओ। पुलिस आती है, कार्रवाई करती है, अपने चले जाती है। वो क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? इंसान मरता रहेगा यार। इनका पैसा चल रहा है आजकल, ये पैसा भरते थाने में, थाना इनका, पुलिस वाले से तो हाथ में लाते हैं चौक पे हथियार लगा के। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था के ऊपर, पुलिस के ऊपर, क्योंकि एक जवान लड़के की मौत हुई है और उससे रोष में है पूरा ये समाज। क्योंकि यहाँ पे 11 समाज के लोग रहते हैं और इनका कहना है कि 11 समाज के एक लड़के ने नवंबर के महीने में मुस्लिम समुदाय के एक युवक के साथ उसकी मारपीट हुई थी, उसमें चाकूबाजी हुई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ पर कल रात को कुणाल को बेरहमी से चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। पीछे